Hello and Assalamu alaikum to all curious people. Innovation distinguishes between a leader and a follower. मतलब जो इनोवेशन करते हैं, जो नई नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं, नए नए आइडियाज़ सोचते हैं, नई नई चीज़ें करते हैं, वही लीडर बनते हैं। और जो दूसरों को फॉलो करते हैं वो कभी लीडर नहीं बन पाते। ये कोट है दुनिया के ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर स्टीव जॉब्स का। स्टीव जॉब्स जो एप्पल कंपनी के को फाउंडर थे। एप्पल कंपनी आज किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। हम सब लोगों को पता है वो दुनिया की सबसे रिचेस्ट और सबसे अमीर कंपनी में से एक है। और हम लोग ये सोचते हैं कि स्टीव जॉब्स कोई जीनियस आदमी रहे होंगे, इसी वजह से उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी खरीदी। एक्चुअली में वो जीनियस थे, बट मैं उनके इस बात पे बिलीव नहीं करता हूँ। क्यों? चलिए समझते हैं। आजकल हर जगह ये चीज़ ट्रेंडिंग में है कि कुछ नया सोचो, कुछ डिफरेंट सोचो, कुछ अलग करो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो और नए नए आइडियाज़ लेके आओ। तभी तुम मार्केट में बने रह पाओगे, तभी तुम लाइफ में कुछ अलग कर पाओगे, कुछ यूनिक कर पाओगे। बट मैं इस आइडिया पे, इस ट्रेंडिंग टॉपिक पे बिलीव नहीं करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कॉपी करने में। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई कॉपी करने में क्यों बिलीव करते हो? चलिए समझते हैं। आपने फेसबुक के बारे में सुना होगा। फिर सुना क्या होगा, दुनिया में हर कोई फेसबुक चलाता है। फेसबुक, ये कह सकते हैं कि फेसबुक ही एक्चुअल में सोशल मीडिया है। वो पूरे सोशल मीडिया को ऑन करता है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, थ्रेड्स, ये सब कंपनीज़ फेसबुक के अंडर में आती हैं। पर क्या आपको पता है फेसबुक जो कंपनी है वो भी किसी बंदे का कॉपी किया हुआ आइडिया है? आपने द सोशल नेटवर्क मूवी देखा होगा। अगर नहीं देखा तो फिर क्या कर रहे हो? कुछ तो ढंग का चीज़ देख लो। सोशल नेटवर्क में, उस मूवी में ये बताया गया है और ये दिखाया गया है कि किस तरह से मार्क ज़करबर्ग ने अपने दो सीनियर्स के आइडिया को कॉपी करके इस कंपनी को बनाया था। इस कंपनी का नाम शुरुआत में फेस मैच था और ये सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया था। लेकिन धीरे धीरे इस कॉपी किया हुआ आइडिया से मार्क ज़करबर्ग दुनिया के सबसे यंगेस्ट बिलियनर में से एक बन जाते हैं और ये पूरे सोशल मीडिया को ऑन करने लग जाते हैं। आपने शेक्सपियर का नाम सुना होगा। शेक्सपियर दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश राइटर्स में से एक थे। दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामा और प्लेज लिखने वालों में से एक थे। उनको फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कहा जाता है। पर क्या आपको पता है कि शेक्सपियर के जितने भी मैक्सिमम क्लासिकल प्लेज और ड्रामा उन्होंने लिखे हैं वो सभी किसी और के आइडियाज़ में से कॉपी करके लिखे गए हैं। शेक्सपियर की जो फेमस ड्रामा प्ले है रोमियो एंड जूलियट, वो भी किसी और का कॉपी किया हुआ है। रोमियो एंड जूलियट 1562 में आई थी और शेक्सपियर खुद बताते हैं कि वो आर्थर ब्रूक के इस पोएम से द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ रोमियो एंड जूलियट से इंस्पायर होकर के उस ड्रामा को लिखा गया था। और रोमियो एंड जूलियट इतना फेमस हुआ कि यहाँ तक कि आजकल के फिल्म मेकर्स उस ड्रामा प्ले से इंस्पायर होकर के उससे कुछ आइडियाज़ लेकर के अपना कुछ यूनिक बनाते हैं, अपना कुछ नया बनाते हैं। तो ये सब चीज़ कॉपी किया हुआ है। इनफैक्ट आप इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्टअप्स को देख लो। ओयो, एयरबीएनबी का कॉपी किया हुआ है। ओला, उबर का कॉपी किया हुआ है। फ्लिपकार्ट, अमेज़न का कॉपी किया हुआ है। उसके बाद स्विगी, जोमेटो का कॉपी किया हुआ है। तो हर जगह इंसान कॉपी करता है। जस्ट थिंक अबाउट इट। आप खुद को ही देख लो, आप कौन हो? आप दूसरों के इन्फ्लुएंसेस और आइडियोलॉजीज़ का एक मिक्सचर तो हो। आप अपने मदर फादर के जो संस्कार आपको दिए गए हैं आप वही तो हो। आपके टीचर जो आपको बताते हैं आप वही तो हो। आप जिस इन्फ्लुएंसर को ज़्यादा सुनते हो आप उसी के आइडियोलॉजीज़ में तो जीते हो। आप जैसी जैसी किताबें पढ़ते हो आप वैसे बनने लग जाते हो। आपके आइडियाज़, आपके थॉट्स, आपकी थिंकिंग वैसी बनने लग जाती है। तो आप दूसरों का कॉपी ही तो हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दुनिया में हर कोई कॉपी कर रहा है। आप बड़े बड़े साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट को देख लो। न्यूटन ने पहले गैलीलियो गैलीली को पढ़ा था, केपलर को पढ़ा था और भी बड़े बड़े फिजिसिस्ट को जब उन्होंने पढ़ा उसके बाद उनसे आइडियाज़ लेकर के, उनसे सीख करके उन्होंने अपने नॉलेज को मिक्सर किया, अपने ज्ञान को उसमें डाला और कुछ नया लेकर के आए। आइंस्टाइन, आपको क्या लगता है आइंस्टाइन शुरुआत से ही इतने ब्रिलियंट थे? आइंस्टाइन को अपने आप ही वो आइडियाज़ आने लग गए थे? आइंस्टाइन ने पहले पढ़ा था, मैक्स प्लैंक को पढ़ा उन्होंने, मैक्सवेल को पढ़ा, न्यूटन को पढ़ा और भी जितने बड़े बड़े फिजिसिस्ट हैं, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनको पढ़ा। उसके बाद उनको कॉपी किया पहले, उसके बाद उनको कुछ नए नए आइडियाज़ आए, उसको पढ़ करके उनकी इमेजिनेशन खुली, उनको नॉलेज आया, उसके बाद उन्होंने कुछ नया डिस्कवर किया। दुनिया में कुछ नया और यूनिक कैसे बनता है? दुनिया में कुछ नया और यूनिक बनता है जब आप 3-4 इंसान से सीखते हो और भी किसी से सीखते हो, उसके बाद उन सारे लेसन्स को अपने एक्सपीरियंसेस और अपने नॉलेज के साथ कंबाइन करते हो तो फिर कुछ नया बन जाता है और कुछ यूनिक बन जाता है। और आपके बाद कोई और बंदा आता है वो भी ऐसा ही करता है और कुछ अपने एक्सपीरियंस को मिला करके कुछ नया और यूनिक बना लेता है।
इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कॉपी करो। हाँ, लेकिन मैं यहाँ प्लेजियरिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ। प्लेजियरिज्म मतलब किसी और का जो वर्क है आप उसको हूबहू चुरा लेते हो और उसको क्रेडिट भी नहीं देते हो, तो फिर ये प्लेजियरिज्म हो। मतलब सेम टू सेम कॉपी नहीं करना है। और वैसे भी आप किसी को कितना ही कॉपी कर लोगे, आप किसी को परफेक्टली कॉपी नहीं कर सकते हो। एक सिग्नेचर को ले लो फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने बचपन में ट्राई किया कि अपने टीचर्स का, अपने माँ बाप का सिग्नेचर हम लोग हूबहू करने की कोशिश करते थे, लेकिन नहीं होता था। और एग्जैक्टली परफेक्टली कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है। ह्यूमन माइंड और ह्यूमन हैंड इस तरह का बना ही नहीं कि वो परफेक्टली कॉपी किसी को कर ले। तो इसीलिए अगर आप कुछ यूनिक करना चाहते हो, अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट करना चाहते हो, तो आप अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स को लो, अपने फेवरेट यूट्यूबर्स को, अपने फेवरेट इंस्टाग्रामर्स को, अपने फेवरेट ऑथर्स को, उन सब को स्टडी करो। उसके बाद उन सब ज्ञान को, उन सब नॉलेज को इकट्ठा करो और अपने एक्सपीरियंसेस को मिला दो। उसके बाद आप देखो खुद यूनिक बन जाएगा। तो कॉपी करने से मेरा सिंपल मतलब ये है कि दूसरों के काम से आप इंस्पायर हो जाओ, दूसरों के काम से इंस्पिरेशन लो, उसके बाद उन आइडियाज़ से कुछ नया बनाओ, कुछ नया यूनिक क्रिएट करो। इनफैक्ट ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये भी इस बुक के एक चैप्टर से कॉपी किया हुआ है, बिल्ड डोंट टॉक। इस बुक का नाम है, राज शमानी ने लिखा है। इससे कॉपी करके मैंने इस वीडियो को बनाया है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट में से एक पैब्लो पिकासो का एक कोट बोलना चाहूँगा कि पैब्लो पिकासो कहते हैं कि गुड आर्टिस्ट्स कॉपी, ग्रेट आर्टिस्ट्स स्टील। मतलब जो नॉर्मल कलाकार होते हैं, जो अच्छे कलाकार होते हैं, वो दूसरों के काम को कॉपी करते हैं, उसको हूबहू करते हैं। लेकिन जो ग्रेट आर्टिस्ट होते हैं, जो महान आर्टिस्ट होते हैं, वो दूसरे के टेक्निक्स को, दूसरे के शैली को, दूसरे के काम को, दूसरे के स्ट्रैटेजीज़ को कॉपी करते हैं और अपने स्ट्रैटेजीज़ के साथ मिला करके कुछ नया बनाते हैं, कुछ यूनिक बनाते हैं। तो इसीलिए दुनिया में हर कोई कॉपी कर रहा है, आप भी कॉपी करो। क्योंकि जब आप कॉपी करते जाओगे, बार बार कॉपी करते जाओगे, तो एक ना एक दिन आप अपने आप को, अपने असली इंसान को, आपके अंदर जो छुपा है असली कलाकार को, आप उसको ढूंढ लोगे। उसके बाद आप कुछ नया कर दोगे, उस दिन कुछ यूनिक कर दोगे। वेल देन, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक ज़रूर दें ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं। दिस इज़ फरहान शमीमी। थैंक यू सो मच।